नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित जो आने वाली ग्रुप डी एग्जाम 2025 की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं प्रश्न की ओर बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 1, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। मुख्य तथ्य जान लेते हैं। कंपनी का व्यापार एकाधिकार खत्म, पर चाय और चीन व्यापार पर अधिकार जारी। पहली बार ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार व शिक्षा की अनुमति। भारतीय शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपये खर्च का प्रावधान। भारत पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित। यही चार्टर अधिनियम आगे चलकर भारत में ब्रिटिश हस्तक्षेप और शिक्षा की शुरुआत का बड़ा कदम बना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सीधे या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। यह शक्ति संविधान और कानूनों के अनुसार सीमित होती है। राष्ट्रपति भारत के न्यायपालिका प्रमुख माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अहमदाबाद मोदी स्टेडियम में खेला। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत दुनिया की पहली टीम है जिसने 1000 ओडीआई मैच खेले। यह ऐतिहासिक मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में बढ़त भी बनाई। अगला प्रश्न, 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल की कितना भाग का उपयोग कर सकता है? इसका राइट आंसर है लगभग 20%। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुई थी विश्व बैंक की मध्यस्थता में। पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का उपयोग भारत कर सकता है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, पर भारत को इनका 20% जल सिंचाई, घरेलू उपयोग और जल विद्युत उत्पादन हेतु लेने की अनुमति है। यह संधि आज भी भारत पाक संबंधों में सबसे अस्थायी समझौतों में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न, रेड सैंडर्स नामक स्थानीय वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम पिटेरोकार्पस सेंटेलिनस। इसे सामान्यतः लाल चंदन कहा जाता है। यह प्रजाति केवल दक्षिण भारत के पूर्वी घाट खासकर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। इसकी लकड़ी अत्यधिक कीमती है, इसलिए इसका अवैध कटाई और तस्करी बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा है? वैदिक साहित्य 4 भागों में बटा है। पहला है संहिता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा में है ब्राह्मण। तीसरा में है आरण्यक। चौथा में है उपनिषद। पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ बाद की रचनाएं हैं जिन्हें उत्तर वैदिक या स्मृति साहित्य कहा जाता है।
अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसी संशोधन से अनुच्छेद 45 बदला। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा। अनुच्छेद 51A का जोड़ा गया। अभिभावकों का कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाए। इसे लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 पारित हुआ। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जनवरी माह। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है। यह प्रायः 14 या 15 जनवरी को आता है। इसे फसल कटाई का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन दान स्नान और तिल गुड़ खाने की परंपरा है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू। अगला प्रश्न। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं स्थान। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बंगाली भाषा भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश की प्रमुख भाषा है। मूल भाषी लगभग 2.3 करोड़ से अधिक लोग। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं टॉप 10 में बंगाली 7वें स्थान पर है। यह साहित्य, कविता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी फर्म का उत्पादन फलन किसके बीच संबंध दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग किए गए इनपुट और उत्पादित आउटपुट के बीच। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। उत्पादन फलन यह दिखाता है कि कैसे इनपुट जैसे श्रम, पूंजी, कच्चा माल आउटपुट में बदलते हैं। यह सीधे अपशिष्ट को नहीं दर्शाता, अपशिष्ट केवल दक्षता का हिस्सा है। प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, बिहार। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने बोध गया के वृक्ष के नीचे ध्यान करके सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोध गया आज विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका उपदेश धम्म या धर्म के रूप में फैलना शुरू हुआ। अगला प्रश्न। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 53 के तहत भारत संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यकारी अधिकार सीधे या मंत्री परिषद के माध्यम से प्रयोग करते हैं। हालांकि वास्तविक कार्यपालिका का संचालन प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा होता है। सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है। अगला प्रश्न। किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इससे पहले बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था।
2017-18 के लिए केंद्रीय बजट पहली बार 1 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य था संसदीय प्रक्रिया को सुगम बनाना और वित्तीय वर्ष की तैयारी में सुधार करना। इसके बाद से यह प्रथा बनी कि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्य अंजलि उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यह उत्सव शास्त्रीय नृत्य और संगीत को समर्पित है। तमिलनाडु के कांची मठ और कई मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर यह उत्सव आयोजित करने का उद्देश्य नृत्य और शिव की भक्ति को जोड़ना है। इस दौरान नृत्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मूल रूप से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे जिन्हें 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 से एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य होगा। इसके साथ मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर। रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पैंथालासा शब्द का अर्थ है संपूर्ण समुद्र, ऑल सी। यह विश्व विशाल महासागर था जो पेंजिया महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए था। भूवैज्ञानिक काल में जब पेंजिया टूटा तो इसे पैंथालासा महासागर से वर्तमान के प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर बने। आज का प्रशांत महासागर पैंथालासा का सबसे बड़ा अवशेष माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया गया जिसे काला कानून कहा गया। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। इसी आंदोलन के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी शुरुआत 1887 में केरल से हुई थी। यह मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषणों के बदले ऋण देता है। इसके अलावा यह विदेशी मुद्रा विनिमय, धन अंतरण, मनी मैनेजमेंट, ट्रेवल और टूरिज्म जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। मुथूट फाइनेंस का स्लोगन है इंडिया एज मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विस ब्रांड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित है। यह गजपति जिला ओडिशा में पाई जाती हैं। महेंद्रगिरी की ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। इसे पौराणिक दृष्टि से भी महत्व है। कहा जाता है कि महाभारत काल में परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की थी।
यहाँ हर वर्ष महेंद्रगिरी पर्व मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत गठित हुआ। भारत में 1 रुपया से ऊपर के सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई को है। 1 रुपया का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन वितरण आरबीआई करता है। आरबीआई नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1726 ईस्वी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1726 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर ऑफ 1726 जारी किया गया। इस चार्टर के माध्यम से कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीनों प्रमुख शहरों में नगर निगम स्थापित किए गए। क्या भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव मानी जाती है। बाद में यही प्रणाली आगे चलकर आधुनिक नगर पालिकाओं का आधार बनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बिश्नोई समुदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु जम्भेश्वर जाम्बोजी महाराज ने की थी। इनके नियमों में वन एवं पशु संरक्षण का विशेष महत्व है। बिश्नोई लोग खासकर काले हिरन और नील गाय की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। 1730 ईस्वी में खेजड़ली आंदोलन राजस्थान, अमृता देवी और 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। आज भी राजस्थान में बिश्नोई समाज को प्रकृति का प्रहरी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। 31 जुलाई 1966 को भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन का मुख्य कारण था वाणिज्यिक घटा, तेल संकट और आर्थिक दबाव। रुपये का मूल्य 4 रुपया 76 पैसे प्रति अमेरिकी डॉलर से घटकर 7 रुपया 50 पैसे प्रति अमेरिकी डॉलर किया गया। इसका उद्देश्य था भारत के निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा संकट को कम करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करना है। 2 मिलियन 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में प्रशासन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर, तीसरा जिला परिषद या जिला स्तर। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIASI की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन स्मारक, ऐतिहासिक इमारतें, स्थल और पुरातात्विक खंड का संरक्षण करना। मुख्यालय नई दिल्ली इंडिया गेट के पास। AISI के प्रमुख कार्य ऐतिहासिक स्मारकों की रखरखाव और संरक्षण, खुदाई और उत्खनन,
प्राचीन कलाकृतियों का अध्ययन और संरक्षण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड कर्व के बारे में सही नहीं है? यह विभिन्न समय पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाता है। मुख्य बिंदु, मांग वक्र कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध दिखाता है। यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्लॉट करता है, न कि विभिन्न समय पर। सामान्यतः मांग वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है। यह मांग के नियम को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत घटती है, मांग बढ़ती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार शामिल हैं। यह अमेरिका के संविधान के मूल अधिकारों बिल ऑफ राइट्स 1790 से प्रेरित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोरदोई-सीला तूफान किस भारतीय राज्य में उठता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह असम और पूर्वोत्तर भारत का विशिष्ट तूफान है। आमतौर पर यह अप्रैल मई में गर्मी के मौसम में उठता है। बोरदोई-सीला तेज हवाएं और ओलावृष्टि लेकर आती है, जिससे धान, मक्का और अन्य फसलें प्रभावित होती है। नाम बोरदोई-सीला असमिया भाषा से आया, जिसका अर्थ है तेज हवा और बारिश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज महोत्सव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ताज महोत्सव यह आगरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यह 10 दिन तक चलता है और शास्त्रीय नृत्य, लोक कला, संगीत और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है। आयोजन का समय फरवरी मार्च। इसका उद्देश्य है भारतीय कला, संस्कृति और शिल्प को बढ़ावा देना। ताज महोत्सव जैसे महोत्सव भारतीय, स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडारण के लिए खड़ीन बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। खड़ीन यह पानी बचाने और किसी सिंचाई के लिए बनाए जाने वाले पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली हैं। राजस्थान के सूखे और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है। प्रणाली का तरीका, पहाड़ी या ढलान से बरसात का पानी नीचे खेतों में जमा किया जाता है। जमा पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई और पेयजल के लिए किया जाता है। खड़ीन विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण था स्माइलिंग बुद्धा। यह परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल में किया गया। उद्देश्य परमाणु दक्षता का प्रदर्शन और आत्मनिर्भर रक्षा नीति। इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु सक्षम बन गया। अगले प्रश्न पर, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उमानंद द्वीप असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। द्वीप पर उमानंद मंदिर प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को समर्पित है।
यह पर्यटकों और भक्तों के लिए एक प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न, मुस्लिमों का वह पवित्र ग्रंथ कौन सा है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उनकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुरान इस्लाम का मुख्य और अंतिम पवित्र ग्रंथ है। इसमें ईश्वर अल्लाह की शक्ति, न्याय और जीवन के नियम का वर्णन है। कुरान की भाषा अरबी है और इसे मोहम्मद साहब पर अवतरित माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 से 51। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 प्रस्तुत किया गया। इसे वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा केंद्रीय बजट के पहले पेश किया जाता है। उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण, आगामी वर्ष की आर्थिक नीति और बजट की तैयारी। आज यह सर्वेक्षण सरकारी और गैर सरकारी नीतियों के लिए एक मूलभूत दस्तावेज माना जाता है। दोस्तों, अगर MCQ सीरीज पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।